हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम जिस पॉइंट्स के बारे में, जिस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एक साइट इंजीनियर को अपना टेक्निकल स्किल को इन्हेंस करने में बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि यही सब सारी पॉइंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होता है जो टेक्निकल स्किल को इन्हेंस करता है। और अगर आप फ्रेशर हैं या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, तो उनमें क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू सेशन में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ही उनमें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेंगी। हम चलते हैं एक एक करके उस चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं। और ये चीज़ें हम जब तक हम अपने तरफ से पूरी तरफ नहीं दे पाए तब तक ये हम कंटिन्यू रखेंगे। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हमने आज उन्हीं को कवर करने की कोशिश की है। चलिए हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा, हाइट ऑफ पैरापेट वॉल शुड बी 1 मीटर। एक्चुअली पैरापेट वॉल क्या होता है? पैरापेट जैसे हम टेरिस वगैरह, छत वगैरह होता है, छत के ऊपर हम एक गार्ड के लिए हम जो वॉल को डिज़ाइन करते हैं, वॉल बनाते हैं, वो पैरापेट वॉल होता है। वो 1 मीटर तक आप उसका हाइट, जो स्टैंडर्ड हाइट होता है वो 1 मीटर होता है। थिकनेस ऑफ डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, जो क्या होता है कि जो ब्रिक फाउंडेशन वगैरह होते हैं, ब्रिक फाउंडेशन या फिर कंक्रीट में जो प्लिंथ वगैरह, प्लिंथ भी बांध दिया जाता है, उसके ऊपर एक लेयर लगता है जो ब्रिक वर्क से पहले। या फिर अगर ब्रिक फाउंडेशन करते हैं तो जब जैसे 350 का वॉल आया, जो फाइनल 350 के बाद 230 का वॉल जो जहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बीच में एक 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर का हम जो एक कंक्रीट लेयर बिछाते हैं, वो डीपीसी, उसको डीपीसी बोलते हैं। जो होता है 2.5 सेंटीमीटर टू, या फिर उसको हम 1 इंच ही बोल सकते हैं। ये एक्चुअली अलग अलग साइड पे इसका थोड़ा थिकनेस हम बढ़ा भी देते हैं। तो मेनली स्टैंडर्ड या बुक्स में वही दिए रहते हैं, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 mm। आप इसको 40 to 50 mm भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमने बहुत साइड पे करवाया भी है इसको। अब चलिए तीसरा पॉइंट है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होती है। जब हम एक ग्राउंड फ्लोर से एक बिल्डिंग की हम छत, जैसे सीलिंग तक, छत तक हम हाइट नापते हैं, तो उसकी हाइट क्या होती है? वो एक्चुअली 3.1 से 3.5 मीटर तक हम उसका हाइट रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग 3.1 to 3.5 मीटर पर फ्लोर के अकॉर्डिंग उसका हाइट जो होगा ये होगा। ये ऊपर जब जाते जाते ये थोड़ी सी हाइट, जब हाई राइज बिल्डिंग बनती है वहाँ पे थोड़ी हाइट कम हो जाती है। अब चलिए चौथा पॉइंट क्या है, हाइट ऑफ विंडो। विंडो का हाइट जो एक्चुअली होता है 2.1 मीटर होता है। और ये जो विंडो को हम कहाँ पे लगाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। विंडो एक्चुअली जो हमारा फ्लोर लेवल होता है, वहाँ से हम 3 फीट हाइट पे विंडो को फिक्स करते हैं। वहाँ से इसकी जो विंडो की हाइट होती है वो 2.1 मीटर होती है। ये टोटल फ्लोर लेवल से वहाँ तक की हाइट जो होती है वो 2.1 मीटर होती है। एक्चुअली इसको फिक्स करते हैं हम 3 फीट एबव ग्राउंड लेवल। उसके बाद ये वहाँ से इसकी टॉप जो होती है, ये ग्राउंड लेवल से इसका टॉप जो होता है वो 2.1 मीटर के अप्रॉक्स हो जाता है। 1 बैग सीमेंट इक्वल टू होता है 1.25 क्यूबिक फीट, या फिर इसको हम अगर एमक्यू में करें तो 0.0347 एमक्यूब होता है। वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट इक्वल टू होता है 50 kg। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 बैग सीमेंट 50 kg का ही होता है। मिनिमम, अब ये क्या है, 7th पॉइंट है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इक्वल टू 125 mm होता है। इसको हम 5 इंची बोल सकते हैं। कहीं कहीं मतलब अब 6 इंची का भी स्लैब का कास्टिंग, छत का कास्टिंग हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब
वायर वगैरह डालते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह, तो उस केस में हम लोग क्या 1 इंच बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसकी वायर की उसकी पाइप की अपनी थिकनेस होती है। इसके वजह से हम 1 इंच ही हम बढ़ा देते हैं, तो ये वो 150 mm तक चली जाती है। या फिर आप मेनली 125 mm का भी अगर करते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। 8 पॉइंट क्या है, 1 नंबर ऑफ सीमेंट इन 1 MQ इक्वल टू 28.8 बैग्स होता है। तो ये एक्चुअली कहाँ से आते हैं 1 MQ इक्वल टू 28.8 बैग्स, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम कंक्रीट का मिक्सिंग हम तैयार करते हैं तो उसका ग्रेड के अकॉर्डिंग उसकी बैग्स वगैरह सीमेंट लगती है। सपोज दैट हमारे पास M20 ग्रेड में अगर डिज़ाइन करने को कोई कंक्रीट मिक्स करने के लिए हमको बोला गया, तो उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड जो होता है वो 8 बैग के अप्रॉक्स सीमेंट वहाँ लगता है। उसका कैलकुलेशन हम अगले वीडियो में हम उसका कैलकुलेशन के बारे में एक एक करके हम समझेंगे। अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि 28 बैग सीमेंट ये आया कहाँ से आया एक्चुअली, आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टर्म हमने प्रूव करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे फिर टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए हमने सोचा शॉर्ट में इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में आपको हम समझा देते हैं। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू 1440 kg पर MQ होता है, 14 से 40 kg पर MQ होता है। हम एक वीडियो में पूरी डेंसिटी को कवर करेंगे, PCC की डेंसिटी, RCC की डेंसिटी, सीमेंट बैग, कोई वुड की डेंसिटी, मतलब पूरे एग्रीगेट की डेंसिटी, हम पूरे जितनी डेंसिटी हमारे साइट पे यूज होती है जिसका हम वॉल्यूम वगैरह निकालना होता है, हम एक वीडियो में उन सारे चीज़ों को कवर करेंगे। अब चलिए, ये तो हमको पता होगा डेंसिटी ऑफ सीमेंट हो गया 14 से 40 kg पर MQ। वेट ऑफ सीमेंट सबको पता होता है 50 kg होता है, एक बैग में 50 kg होता है। तो अगर वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट का, तो ये क्या होता है 50 से उसके डेंसिटी को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आती है। अब ये MQ में वैल्यू आ गई, kg जो होता है वो एक यूनिट्स होता है अपने, वो कट जाते हैं, फिर MQ बचते हैं, यहाँ पे सॉरी MQ होगा। तो ये हो गए, इतने आ गए। अब आ गए नंबर ऑफ बैग्स इन 1 MQ। नंबर ऑफ बैग्स इन 1 MQ इक्वल टू हो गया 1 बाई ये जो वैल्यू आया, तो इसको जब वैल्यू को डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू आती है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू एक आती है। तो इस पे हम और भी वीडियो बनाने वाले हैं, जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट के हम प्रॉपर उसकी वैल्यू को पुट करके उसका एक एक प्रूफ हम देंगे कि M20 ग्रेड में जो 8 बैग सीमेंट आता है, M15 ग्रेड में 6 बैग के अप्रॉक्स सीमेंट आता है, ये एक्चुअली कैसे आते हैं हम एक एक का अगले वीडियो में प्रूफ के साथ उसको कवर करेंगे। चलिए हम 10 बेसिक पॉइंट्स को आज कवर करते हैं। तो एक होता है यहाँ पे लिंटल थिकनेस क्या होता है। लिंटल थिकनेस होता है जो विंडो के टॉप में हम एक लिंटल डालते हैं, RCC लिंटल ही होता है। तो उसके लिए उसका थिकनेस क्या होता है, एक्चुअली वो 150 mm का होता है, मतलब 6 इंची का उसको हम उसका थिकनेस रखते हैं, या फिर आप 15 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर ये होता है। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा भी है। लिंटल को कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एक्चुअली बिल्डिंग में, फ्लोर जो प्लिंथ लेवल जो होता है वहाँ से हमको 2.4 मीटर पे लिंटल को एक्चुअली प्रोवाइड करना था, वो हमारा स्टैंडर्ड होता है। उसको हम 2.4 मीटर एबव प्लिंथ लेवल पे हम प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे हमको छज्जा वगैरह जो निकालना होता है, अंदर में जो रेक जो जिसको बोलते हैं वो रेक्स वगैरह सेल्फ जो निकालते हैं सामान वामान रखने के लिए, हम उसी में टाइगर के रड को बांध के हम वहाँ से वो निकाल लेते हैं। चलिए आज हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए आज हम इस 10 ही पॉइंट को कवर कर पाएँ। आगे हम मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। साइट पे आपको आपके टेक्निकल स्किल को इन्हांस कर सकता है।
वो चीज़ें हमारे पास बहुत सारे हैं, उस चीज़ को हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। देखिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो एक एक चीज़ को हम समझेंगे। अभी आज 10 तक आप समझ लिए, 10 पॉइंट को आप ध्यान से अपने नोटबुक में लिख लें, उसको समझ लें। ये एक एक करके हम डेली बाय डेली उस चीज़ को कवर करने के प्रयास करेंगे। थैंक यू।